हेलो एवरीवन, मैं लॉ क्लासेस बाय डॉक्टर प्रीति मिश्रा यूट्यूब चैनल से आज हम डिस्कस करेंगे फोर लेबर कोड के बारे में। फोर लेबर्स कोड जो आया है फर्स्ट आपका 2019 में एंड 3 जो लेबर्स कोड आए हैं 2020 में आए हैं। फर्स्ट लेबर कोड है कोड ऑफ वेजेस 2019 में पास हुआ है। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। थर्ड लेबर कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड लास्ट आपका जो लेबर कोड पास हुआ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब 3 जो कोड 2020 में पास हुए ये कोड क्यों लाए गए, क्या कारण था, ये आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। और उस कोड में जो पहले लेबर लॉस के जो एक्ट उसमें इंक्लूड करके उसको समाप्त कर दिया गया है, क्या संशोधन किया गया है, वो भी मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। लेबर लॉ एक करंट सब्जेक्ट है जो यूजीसी नेट एलएलबी 3 ईयर एलएलबी 5 ईयर कोर्स और एंट्रेंस एग्जाम जैसे आपका है बार इंडिया एग्जामिनेशन आपका जो होगा उसमें कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी लॉ ऑफिसर से कंपटीशन होंगे उसमें ये लेबर लॉ से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। भारत में 40+ लेबर लॉज एक्ट हैं। इतने सारे लेबर्स लॉज होने से सही निर्णय और कंफ्यूजन होते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा कि 40+ लेबर लॉज को 4 कोड में ही डिफाइन कर दिया जाए। ऐसा करने से कंप्लेंट कम होगी, कोर्ट आपकी जो है अकाउंटेबिलिटी एंड आपका ट्रांसपेरेंसी आएगा और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज वर्कर्स लेबर्स को भी उपयोगी होगा। और जो आपके कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है शॉर्ट में कम में पढ़ना पड़ेगा कि 4 ही कोड उनको पढ़ना है। इतने सारे 40 से प्लस बहुत सारे इसके लेबर लॉज एक्ट बनाए गए हैं, उनको भी बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। तो फर्स्ट हम लेबर कोड डिस्कस करते हैं। कोड ऑफ वेजेस 2019 में इसको पास किया गया। जो ये क्यों पास किया गया, इसमें 4 लेबर लॉज जो एक्ट थे उसको समाप्त करके आपका कोड ऑफ वेजेस 2019 पास किया गया। फर्स्ट इसमें जो एक्ट को निश्चित किया गया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। ये आपके जो 4 आपके एक्ट है लेबर लॉज के, इनको समाप्त करके कोड ऑफ वेजेस 2019 पास किया गया। अब रिसेंट लेबर कोड के बारे में डिस्कस करते हैं जो 2020 में पास किया गया। फर्स्ट आपका है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये कोड 3 लेबर एक्ट्स को आपका कंबाइन करता है, मतलब कि 3 लेबर कोड आपके जो एक्ट थे उसको समाप्त करके आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 पास किया गया है। ये फर्स्ट आपका है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, सेकेंड आपका है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, थर्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948। ये 3 आपके लेबर्स एक्ट को समाप्त करके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 पास किया गया। अब इस कोड में क्या क्या है, क्या एक्सप्लेन किया गया है, जो आपके एक्ट थे उसमें क्या संशोधन करके इस कोड में पास किया गया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। इस कोड में रिलेट जो किया गया है कि अगर कोई वर्कर्स जहां पे 300 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर देगी, उसको आदेश दे करके उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, हॉलिडे कैसे उनको दिया जाएगा, उनको कितना वेजेस दिया जाएगा, इससे संबंधित वो रूल रेगुलेशन बनाना कंपलसरी हो गया है। इन्हीं रूल रेगुलेशन को स्टैंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इस कोड में और जो संशोधन किया गया है कि किसी भी वर्किंग प्लेस पे अगर 100 वर्कर्स से ज्यादा वहां पे अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो इसमें परिवर्तन आया है कि वहां पर आपका जो स्टैंडिंग ऑर्डर के द्वारा ही उनका अपॉइंटमेंट और उनसे काम कराया जाए। किसी स्थापन में क्लोजर, ले ऑफ, रिट्रेसमेंट अगर हो रहा है तो अगर 300 से ज्यादा वर्कर्स
वहां पे हैं तो गवर्नमेंट से उनको परमिशन लेकर ही उनका रिट्रेचमेंट कर सकते हैं, क्लोजर कर सकते हैं और ले ऑफ कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ये भी संशोधन किया गया है कि अगर किसी इंडस्ट्री में स्ट्राइक लॉकआउट हो रहा है तो 14 डेज बिफोर जो होगा एम्प्लॉयर को नोटिस देना कंपल्सरी किया गया है और यह नोटिस 60 डेज तक वैलिड रहेगा कि अगर आपने 15 डेज तक नोटिस दे दिया तो 15 डेज के बाद 60 डेज के अंदर आप ना स्ट्राइक कर सकते हैं, ना क्लोजर कर सकते हैं, ना ही लॉकआउट कर सकते हैं। अब इस कोड के ट्रेड यूनियन के लिए भी चेंज लाए गए हैं कि इसमें ट्रेड यूनियन को भी इंक्लूड किया गया है कि अगर किसी स्टैब्लिशमेंट पर एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन बनाए गए हैं तो उसको अब समाप्त कर दिया गया है। किसी भी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट प्लेस पर सिर्फ एक ही यूनियन बनाया जा सकता है। पहले ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या था कि कोई भी वर्कर अगर यूनियन बना रहा है तो 75% वर्कर उसमें मेंबर्स होना कंपलसरी किया गया था, लेकिन लेबर आपका एम्प्लॉयमेंट रिलेशन कोड में अमेंडमेंट हो गया है कि वर्कर्स की जो आपकी है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट की गई है 50% होना कंपलसरी किया गया है। अब ये जो आपका चेंजेस आपका इंडस्ट्रियल लेबर कोड में आए हैं ये बहुत ही अच्छा किया गया है क्योंकि जो है अभी कोविड की वजह से बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई हैं जिसके कारण इसमें इसको संशोधन करके इसको पारित किया गया। अब नेक्स्ट कोड आपका है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। यह कोड 9 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज एक्ट को इंक्लूड करके उसमें मतलब कि ऐड करके समाप्त कर दिया गया उस एक्ट को सेपरेट में और कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 पास किया गया। अब ये कौन कौन से इसमें एक्ट को इंक्लूड किया गया है? द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस एक्ट 1952, द एम्प्लॉय एक्सचेंज आपका जो है 1959, द आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, द Mine Workers Welfare Fund 1981, the Building and Other Construction Work Act 1996 and the Unorganized जो वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी 2000 एक्ट। ये जो 9 आपके एक्ट हैं ये इसको ऐड करके आपका थर्ड जो आपका कोड पास किया गया कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अब कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो इसमें क्या ऐड किया गया है, इसमें कौन से संशोधन किए गए कि सबको एक में कंबाइन किया गया कि अगर प्रोविजन जो इसमें बनाए गए वेरियस टाइप के स्कीम्स है लेबर्स के लिए वर्कर्स के लिए तो उनको वो स्कीम प्रोवाइड किया जाए। यह कोड इसलिए कि गवर्नमेंट अगर किसी भी इस स्कीम को बनाती है वर्कर्स एम्प्लॉयज लेबर से रिलेटेड तो उसको स्कीम को तुरंत उस एस्टैब्लिशमेंट प्लेस पे उसको पास किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका है उनको बहुत सारे बेनिफिट दिए गए हैं, बेनिफिट के साथ उनको पेमेंट से रिलेटेड होगा, वेजेस से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, तो वो सारे बेनिफिट उनको देना वहां पे कंपलसरी किया गया है। सोशल सिक्योरिटी कोड में एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशन थी वो एक्सटेंड कर चुकी है कि इंटर स्टेट जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या कोई गिग वर्कर्स है या फिल्म सिटी वर्कर्स है या प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उनको जो है इस कोड के अंतर्गत उनको ऐड करके उनको एक वर्कर्स को जो फैसिलिटीज दी जाती है इन सारे वर्कर्स को भी सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। इस कोड में अमेंडमेंट हुआ कि ग्रेच्युटी टाइम पीरियड जो आपका कंटिन्यूअस सर्विस 5 इयर्स था उस 5 इयर्स को समाप्त करके 3 इयर्स ऐड किया गया है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में जो रिलेशंस है जो आपके एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट दे रहे हैं प्रोविडेंट फंड अंडर स्टेट प्रोविडेंट फंड फॉर प्री बहुत सारी फैसिलिटीज दी जा रही है वो सारी जो है आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। एंड अब लास्ट कोड है आपका है कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। इस कोड में 13 लेबर लॉज जो 13 लेबर लॉ एक्ट है उनको इंक्लूड किया गया है। यह कोड रिलेट करता है हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन को। 16 कौन कौन से आपके लेबर एक्ट्स हैं? फैक्ट्रीज एक्ट 1948,
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, डॉक वर्कर्स एक्ट 1986, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979 एंड एक्सेट्रा, ऐसे आपके और अदर्स एक्ट को इस कोड में इंक्लूड किया गया है। इस कोड का मेन पर्पस क्या है कि एम्प्लॉयर अगर कोई किसी वर्कर को रेगुलर नहीं कर रहा है तो उसको जो है, अगर उसकी कंडीशन सब कुछ सही है, पॉजिटिव है, तो उसको रेगुलर करना कंपल्सरी किया गया है। और एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज का वेलफेयर करेगा, हेल्थ, सेफ्टी, वर्किंग कंडीशन को भी वो रेगुलेट करेगा। इस आपके कोड में जो 4th ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड है, उसमें फैक्ट्री की डेफिनेशन जो सेक्शन 2M में एक्सप्लेन किया गया है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। फैक्ट्री की डेफिनेशन जो एक्ट में थी 1948 में, कि कोई भी फैक्ट्री में 20 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं विदाउट मशीनरी तो उसको फैक्ट्री कहा गया था, या 10 वर्कर्स प्लस मशीन के साथ काम करते हैं तो उनको वहां पे कर्मचारी, ऐसे स्थान को, एस्टेब्लिशमेंट प्लेस को फैक्ट्री कहा गया। लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ है, अब जो है 20 वर्कर्स प्लस अगर कोई पावर के साथ काम करे, कोई शक्ति के द्वारा मशीन के साथ काम कर रहे हैं तो उनको फैक्ट्री कहा जाएगा, या 40 वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं लास्ट अकाउंटिंग ईयर में तो उसको मतलब कारखाने की परिभाषा में संशोधित करके ऐड किया गया है। एंड जो मैन पावर लिमिट था हैजार्डस कंडीशन में, अगर कोई मैन पावर के द्वारा कोई दुर्घटना हो रही है तो उनको भी बहुत सारे बेनिफिट जो कंपनसेशन होते हैं उनको दिए जाएंगे। यह कोड जो है कॉन्ट्रैक्ट पे अगर 50 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनका भी वेलफेयर किया जाएगा। यह कोड जो है कॉन्ट्रैक्टर जैसे काम कर रहे हैं 50 ज्यादा कहीं भी कॉन्ट्रैक्टर अपने अपॉइंट करके काम करा रहे हैं तो उनको फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग सारी उनकी बेनिफिट, मतलब कि एक्ट के अकॉर्डिंग जो वहां पे नहीं दिए जा रहे थे, इस कोड के द्वारा उनको दिया जाएगा अमेंडमेंट के बाद। वर्कर्स किसी एस्टैब्लिशमेंट प्लेस पे अगर वोमेन्स कहीं पे काम कर रही हैं या उनके जो है आपके बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे मतलब कि 15 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच में, अगर उनके साथ कोई भी हैजार्डस हो गया है, कोई ऐसी स्थिति आ गई है तो एम्प्लॉयर उनको अलग से एक एडवोकेट प्रोवाइड करेगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे इसमें रूल्स बना सकती है, जैसे जैसे उसमें सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो रूल्स बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो प्रवासी मजदूर थे, जो अप्रवासी मजदूर थे, अगर वो कहीं और गए हैं उस ब्रांच में, दूसरी जगह जहां पे वो रहने गए हैं, अगर उनको वो कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है लेकिन उस ब्रांच की फैक्ट्री वहां पे है तो उनको वहीं पे अपॉइंट करके उनसे काम कराया जाएगा। वर्कर्स की अर्निंग जो होगी, जो वर्कर्स अर्न करते हैं तो उनका टाइम पीरियड, काम करने का समय जो है 18 आवर्स रखा गया है कि उनको जो है 8 आवर्स तक वो काम घर से ज्यादा नहीं करेंगे। और वर्किंग अर्निंग अगर 18,000 पर मंथ अगर कहीं पे भी इंटर स्टेट में जाते हैं तो वहां पे उस फैक्ट्री में अगर उसका ब्रांच है तो उनसे अपॉइंट करके वो काम कराया जाएगा। अब ये देखिए 3 आपके जो 4 कोड बनाए गए हैं, आपके जो है फर्स्ट आपका जो है वेजेस कोड है, कोड ऑफ वेजेस 2019 जो पास हुआ। आप फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये सारे लेबर कोड्स काफी बड़ा ही रिफॉर्म आया है, परिवर्तन आया है। अब इंडिया में जो लेबर लॉज इतने सारे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको समाप्त करके ये कोड बना दिया है। अब इस कोड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर की पॉलिसी क्या हो सकती है, एम्प्लॉयज पे क्या इफेक्ट आएगा, और जो आपके प्रवासी मजदूर थे और ये अप्रवासी मजदूर है, क्या उनके ऊपर जो माइग्रेंट होके चले गए एक जगह से, क्या वो ये सब कोड बनने के बाद उनके कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या उनको बेनिफिट मिलेगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। ये चेंजेस कितने ही समय बाद किए गए हैं। 1936 का आपका लेबर लॉज का जो एक्ट है, 1926 का लेबर लॉज का एक्ट है, उसके बाद फर्स्ट टाइम 2019 में अमेंडमेंट किया गया, करके उसको समाप्त कर दिया गया है, एंड 2020 में उसको समाप्त कर दिया गया। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कितनी उनको बेनिफिट दे करके आगे बढ़ा सकते हैं, ये लेबर कोड कितना इफेक्टिव होगा
फ्यूचर में। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा है, तो अगर कुछ इससे संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच।